मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का गांव है माचलपुर, जिसका अपना अलग ही इतिहास रहा है। यहाँ पर एक राम सीता लक्ष्मण का करीब 150 साल पुराना मंदिर है, जो अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। इसके निर्माता के नाम पर भगवान का पड़ा है भोला राम। राजगढ़ जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर माचलपुर नगर बसा है, जो इसकी कई प्रकार की प्राचीन मान्यताएं और विशेषताएं हैं। इसमें वर्षों पुराने भोलाराम मंदिर के बारे में एक बात कही जाती कि इस मंदिर का निर्माण राधा कृष्ण के मंदिर से हिसाब से किया गया था, पर बन गया राम दरबार का मंदिर। अति प्राचीन इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। राधा कृष्ण का मंदिर बनते बनते कैसे बन गया भोलाराम मंदिर, इस पर देखें हमारी रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और पूरे देश में माहौल राममय हुआ जा रहा है। आज हम राजगढ़ जिले के माचलपुर नगर के भोलाराम मंदिर पर मौजूद है। यहाँ का ऐसा इतिहास बताया जाता है कि यहाँ पर और एक पास का गांव है लखोनी, दोनों जगह की मूर्तियाँ साथ में लेके आ रहे थे। लखोनी में रामचंद्र दरबार का मंदिर बनना था और यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्तियों की स्थापना होनी थी, पर जो मूर्ति राधा कृष्ण की थी वो बैलगाड़ी यहाँ पर रुकी नहीं और वो सीधी चली गई, और रामचंद्र दरबार की जो मूर्ति की बैलगाड़ी थी वो यहाँ आकर फंस गई। वो फंस गई लाख प्रयत्न के बाद, और उसमें बहुत सारे बैल जोतने के बाद भी मूर्ति टस से मस नहीं हुई। लोगों ने कहा कि इस मूर्ति को हटा के दूसरी बैलगाड़ी में रख दिया जाए, पर वो मूर्ति वहाँ से नहीं डिगी। तब मंदिर के निर्माता भोलाराम जी ने विचार किया कि जब मंदिर ही बनना है तो यहाँ राम दरबार का मंदिर क्यों ना बनाया जाए। ऐसा बताते हैं कि 100 साल पुराना ये मंदिर स्थित है और आज भी जो यहाँ की मूर्ति की जगह है वो 2 मूर्ति की जगह है, उनमें 3 मूर्तियाँ बिठाई गई है, तो बाहर से दर्शन सिर्फ 2 मूर्ति के होते हैं। आइए हम मंदिर के दर्शन करवाते हैं। देखिए ये जो मूर्ति की जगह है वो 2 मूर्तियों के लिए बनाई गई थी। अगर इसमें 3 मूर्ति रखते हैं अपन, स्थापना हुई है 3 मूर्तियों की, तो एक मूर्ति थोड़ी सी दबती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा वो इस पर फोकस दे कि 3 मूर्तियों की जगह यहाँ नहीं है। और जो मंदिर के निर्माता है भोलाराम जी, उनके नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। हम जानना चाहते हैं उनके वंशजों से, जो 6ठी पीढ़ी के वंशज है लगभग, उनसे बात करेंगे हम कि ये मंदिर कैसे बना और इसका क्या इतिहास है। मंदिर के जो निर्माता है भोलाराम जी, उनके कुल के लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है। ये जो मंदिर है 145 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। ये हमारे दादाजी के दादाजी ने यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये मंदिर का राधा कृष्ण के हिसाब से मंदिर बना था, लेकिन और एक मंदिर और वहाँ पर अपने पास में गांव है लखोनी, वहाँ पर बन रहा था। तो ये जो मूर्ति है ये वहाँ रखानी थी और यहाँ पर बना था राधा कृष्ण का। लेकिन दोनों जयपुर से जब बैलगाड़ी में आती थी पहले ये मूर्तियाँ, तो दोनों गाड़ी एक साथ गई। जब यहाँ पर दोनों गाड़ी आई तो पहले राधा कृष्ण की गाड़ी आ रही थी जो यहाँ पर विराजमान होना था, और ये गाड़ी आ रही थी पीछे। तो वो गाड़ी डायरेक्ट लखोनी जाकर के रुकी जहाँ वो मंदिर है, और ये मूर्ति की गाड़ी यहीं पर अपने सामने रुक गई। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, तो उनने कहा क्या करना, तो बासाहब जी को बुलाया, भोलाराम जी बासाहब जी को। उन्होंने कि क्या करना, तो उनने पूछा, उनने कि एक काम करो, इनको उठा करके दूसरी गाड़ी में रख दो ताकि ये चली जाएगी। तो मूर्ति उठाने लगे तो उठी नहीं। तो बासाहब जी ने बोला फिर एक काम करो, अपनी वो जो यहाँ पर जो विराजमान होनी थी वो मूर्ति कहाँ है, तो उन्होंने कि वो तो गई लखोनी। तो उन्होंने एक काम करो, इनका यहीं विराजने का विचार है तो इनको यहीं पर विराजमान करवा दो, और वो जो अपनी मूर्ति है वो वहाँ विराजमान हो जाएगी। तो ऐसे करके इनको उठाया तो ये उड़ गई। जब से ये मूर्ति यहाँ पर स्थापना हुई, और वो राधा कृष्ण की मूर्ति आज भी लखोनी में राधा कृष्ण का मंदिर है, दरबारों का मंदिर बोलते हैं, वहाँ पर है। तो इस कारण ये जो जगह है, अब ये जगह कम पड़ती है।
मतलब जैसे कि यहाँ पर 2 मूर्ति रखानी थी, अब क्योंकि यहाँ 3 रखा गई तो एक मूर्ति दबती है, मतलब जगह। और लखोनी में 2 मूर्ति रखानी, 3 मूर्ति रखानी थी, 2 मूर्ति रखाई, तो वहाँ पर जगह ज़्यादा है। तो आज भी ये इतिहास है और ये सत्य है, वहाँ पर जाकर के अपन देख सकते हैं। हमारे साथ महिला श्रद्धालु भी मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ महिला श्रद्धालु भी है, उनसे पूछते हैं हम इस मंदिर के बारे में, कब से आते हैं वो और कब से इसका इतिहास कैसा सुना है। जब से बड़े हुए हैं, जब से होश संभाला है, तब से हम भोलाराम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। और हमारे पूर्वजों से हमने सुना है इसका इतिहास। श्री रामचंद्र भगवान का भोलाराम मंदिर का नाम भोलाराम मंदिर क्यों पड़ा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस मंदिर का नाम हमारे भोलाराम जी बासाब की वजह से पड़ा है। और ये इस मंदिर का निर्माण होने का उनका मन में विचार आया, और उसी समय पे हमारे समीप एक गांव लखोनी में भी मंदिर का निर्माण हो रहा था। वहाँ मंदिर बनने वाला था श्री रामचंद्र भगवान का, और यहाँ मंदिर बनने वाला था राधा कृष्ण भगवान का। दोनों जगह की मूर्तियाँ बाहर से आती हैं एक साथ, और होता यह है कि राधा कृष्ण की मूर्तियाँ वहाँ पहुँच जाती है और श्री रामचंद्र भगवान की मूर्ति की गाड़ी यहीं रुक जाती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है तो गांव के सभी लोग मिलकर उसे निकालने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो फिर मूर्तियों को उठाने की कोशिश की जाती है, पर भगवान श्री राम को यहीं विराजना था, इसलिए वो मूर्तियाँ कई लोगों के ताकत लगाने पर, बल लगाने पर भी हाथों में नहीं उठ पाई। तब सभी बुजुर्गों ने बैठकर विचार किया कि मंदिर तो यहाँ बन ही रहा है, तो क्यों ना राधा कृष्ण की जगह श्री रामचंद्र भगवान को ही यहाँ विराजमान कर देते हैं। ऐसा विचार कर जब सब लोग मूर्ति को उठाने लगे तो स्वतः ही मूर्ति झट से उठकर हाथों में आ गई और यहाँ मंदिर में उनको विराजित कर दिया। यही इतिहास हम आज तक सुनते आ रहे हैं, और ये 145 वर्ष पुराना मंदिर है, भव्य मंदिर है। यहाँ आकर ऐसी अनुभूति होती है जैसे वास्तव में ये वर्षों पुराना मंदिर है, और ये अपना एक इतिहास प्रदर्शित करता है। भोलाराम जी की मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो अपने आप में पूरे भव्यता को प्रकाशित करती हैं। जो उज्ज्वलता उनके ललाट पर नजर आती है उससे मन मग्न हो जाता है। भोलाराम चंद्र भगवान की जय। हमारे साथ भोलाराम जी मंदिर के व्यवस्थापक और उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद है, हमसे उनसे बात करना चाहेंगे कि इस मंदिर के बारे में और कुछ तथ्य उभर के आते हैं क्या। क्या नाम है आपका? जय रघुनंदन गोयल। क्या इतिहास है इस मंदिर पर का? जब मंदिर का दौरा फिर रहा था, जब उस दिन स्वयं भगवान यहाँ पर आए 2 बालक के रूप में, और भगवान ने बोला कि भोलाराम कहाँ है। तो उन्हें हुजूर मुँह भोले हूँ, तो उन्हें बोला तू ऊपर चल, मेरे को पत्थर लगा। तो उनने 3 पत्थर लगवाई। उनने बोला कि तू ये लड्डू तेरे भंडार में रखा, तेरे को कभी कमी नहीं आएगी। तो भंडार में रखने गए लड्डू, तो 3 डोरे रह गए पानी के, और वो भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये यहाँ का इतिहास ये यहाँ का इतिहास है। आज भी यहाँ पर कुछ भी, किसी भी तरह का भंडारा हो या कोई भी प्रोग्राम हो, यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं आती है। ये साक्षात्ता का प्रमाण है। आज भी हमारे कुछ भी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कभी भी कमी नहीं आती, कुछ भी कमी नहीं आती। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसका नाम भोलाराम मंदिर पड़ा। जिसने बनाया उनका नाम भोलाराम जी था। तो ये अपने आप में एक अनूठी बात है कि भगवान का नाम एक व्यक्ति के ऊपर पड़ा और उनका नाम भोलाराम जी हुआ। तो ये एक अपने आप में अनोखी बात है कि जिस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया उसका नाम के ऊपर भगवान का नाम पड़ा। स्वदेश न्यूज के लिए सहयोगी अर्पित करेसवाल के साथ प्रदीप बंसल।